स्वामी जी, जैसे मैं पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे देख रही हूँ कि क्लींजिंग अलग-अलग टेक्नीक से, अलग-अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ अपने लिए कि कैसे आइडेंटिफ़ाई किया जाए इस चीज़ को कि आपके अंदर कुछ है जो रिलीज़ करना है आपको, और अगर है तो कैसे करना है? अब ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे भीतर कुछ ऐसा गार्बेज है या कुछ ऐसी गड़बड़ी है जिसको कि स्वच्छ करना है, कुछ अस्वच्छता है जिसे हमें स्वच्छ करना है। ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें? अपने भीतर बस आंख बंद करके बैठ करके देखना है, करना कुछ नहीं है। तो अंदर दिखेगा विचार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। विचार चल रहे हैं मतलब गार्बेज है। कुछ क्रोध आता है या नहीं आता है, कुछ मोह माया है या नहीं है। तुम कुछ चीज़ों को बदलना चाहते हो या नहीं बदलना चाहते। तुम अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हो, अपने व्यक्तियों जिनके साथ में संबंध है उन्हें बदलना चाहते हो। नियर एंड डियर्स को तुम बदलना चाहते हो, मतलब अलाइनमेंट गड़बड़ है, भीतर गड़बड़ी है। तुम लोगों को बदलना चाहते हो, तुम लोगों को सुधारना चाहते हो, तुम परिस्थितियों को बदलना चाहते हो। और बदलने से कोई इनकार करेगा तो तुम्हें क्रोध आएगा। तुम लोगों को बदलना चाहते हो पर वो लोग बदलना नहीं चाहते तो तुम्हें क्रोध आएगा, ये स्वाभाविक है। तुम्हारी चाह के विपरीत कुछ हो रहा है ना, चाह के विपरीत कुछ हो रहा है तो क्रोध आएगा। उसके लिए तुम तरह तरह की पॉलिटिक्स भी करोगे, उनको रिझाने के लिए, मनाने के लिए, है ना। पॉलिटिक्स करोगे, किसी प्रकार से तुम चाहोगे कि वो तुम्हारे फेवर में हो जाए। फेवर का अर्थ है कि वह गलत है और सही हो जाए। सही का मतलब है कि मेरी धारणा के अनुरूप हो जाए। सही तो मुझे पता है कि सही क्या है। सही जो है मेरी धारणा है, मुझे जैसा पता है वही सही है, बाकी सब गलत है। और सबको मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मेरे अनुरूप चलना चाहिए। और जो मेरे अनुरूप नहीं चलेगा वह जो है दुश्मन है, वह विरोधी है। और विरोधी को पछाड़ना है, हराना है, उसके गुणा भाग रहेंगे, उसको मैनेज करना है या उसको पक्ष में लाना है। ये सारा कुछ चलता रहेगा। तो हम अब आंख बंद करके सिर्फ बैठ जाएं और देखें कि भीतर विचलन है या नहीं है। यदि भीतर कुछ हिलता डुलता है, विचलन है, मतलब क्लिनजिंग की जरूरत है। क्रोध उठता है, मोह माया उठती है, लोभ उठता है, लालच उठता है, काम उठता है, चीजें उठती हैं, मतलब क्लिनजिंग की जरूरत है। जो विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर, घृणा, भय, प्रमाद, सेपरेशन का बोध, मैं कुछ हूं, ये सब विकार है। इनकी क्लिनजिंग की जरूरत है, इनकी क्लिनजिंग की जरूरत होगी। क्योंकि ये विकार जो है इनका काम है हलचल फैलाना, भीतर अंतराकाश में हलचल फैलाना। अशांति इनसे पैदा होती है और ये हमारे आग्रह। आग्रह का मतलब हम कुछ चाहते हैं और जैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है तो ये सारे विकार पैदा होंगे।
हम परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, अपने अनुरूप करना चाहते हैं। तो यह करने के लिए आपके भीतर कुछ तो होना चाहिए ना, तभी तो आप ऐसा करना चाहते हो। आप तय करते हो कि यह चीज़ ऐसे में ऐसी होनी चाहिए। वो तय कैसे करते हो? उसके लिए धारणाएं होंगी ना भीतर कि यह ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा है तो गलत है और ऐसा हो जाएगा तो सही है। आप नियंता होना चाहते हो, इस जगत के सृष्टि के नियंता होना चाहते हो कि सब चीज़ें आपके अनुरूप चलें। ऐसा चाहते हो तभी विकार उठते हैं। यदि ऐसा नहीं चाहते हो तो आंख बंद करके बैठ जाओ, हलचल होगी, न कोई विचार आएगा, न कोई आवेग आएगा, न कोई भाव उठेगा, कुछ नहीं होगा। सहज शांत मौन, निर्विकार निर्विचार निर्गुण, कोई हलचल नहीं होगी। हलचल हो रही है मतलब क्लींजिंग की जरूरत है, कुछ मामला गड़बड़ है, अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। कॉस्मिक रिदम को तुम स्वीकार नहीं करते, तुम कॉस्मिक रिदम को स्वीकार नहीं कर रहे हो, तुम कॉस्मिक रिदम को बदलना चाहते हो। और कॉस्मिक रिदम को तुम अपने नन्हे नन्हे हाथों से बदलना चाहते हो। कॉस्मिक रिदम अनंत है, असीम है, विराट है, विराट महारहस्य है, विराट लीला है। उसे तुम अपने नन्हे नन्हे हाथों से बदलना चाहते हो। अब तुम कहते हो नहीं, मैं कॉस्मिक रिदम को मैंने नहीं बदलना है, मैं तो सिर्फ अपने नियर एंड डियर्स को ही थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा। पूरी कॉस्मिक रिदम से लेना देना नहीं है। तुम यदि कुछ जरा सा भी बदलना चाहते हो तो वह पूरी कॉस्मिक रिदम के साथ छेड़खानी है कि कॉस्मिक रिदम टुकड़े टुकड़े में नहीं है, एक ही है। उसको तुम टुकड़े टुकड़े करके नहीं देख सकते कि बस हम अपने नियर एंड डियर्स को बदलना चाहते हैं, या ऐसा करना चाहते हैं, या वैसा करना चाहते हैं, बस इतना ही। तो इससे ज़्यादा तो हमें चाहिए नहीं। वही तो मन झांसा देता है कि बस यह हो जाए, उसके बाद सब ठीक है, यह पालूं, उसके बाद तो बस सब परफेक्ट है, उसके बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सब कुछ परफेक्ट है, बस थोड़ी सी गड़बड़ी है, बस ये इतनी ठीक हो जाए, ये मेरे 2-4 संबंधी ठीक हो जाए, थोड़ा सा ऐसा कुछ धन हो जाए, थोड़ा सा यह हो जाए, थोड़ा सा वह हो जाए, बस इतना हो जाए, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद तो सब ठीक हो गया। यही तो झांसा है ना मन का। और तुम कॉस्मिक रिदम के खिलाफ जा रहे हो। तुम कहते हो कि अस्तित्व को अकल नहीं है, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, उसको अकल नहीं है, मेरे अकाउंट में कम से कम 10 करोड़ तो होने चाहिए ना। तो उसके लिए तुम गुणा भाग लगाते हो। प्रति संवेदन से भी जिया जा सकता है। प्रति संवेदन से तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, सहजता से रहोगे। 10 लाख 10 करोड़ हो जाए, 10 अरब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो घट जाए बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन चलता रहेगा अपनी रिदम में, सहज रिदम में जीवन चलता रहेगा। तुम्हें वह नहीं दिखेगा, तुम्हें यह दिखेगा कि अरे भोजन, भूख लगी थी और भोजन है, धन्यवाद, धन्य, क्या व्यवस्था है। भूख लगी और भोजन है, प्यास लगी और पानी है, ठंड लगी और कपड़े हैं, रहने के लिए शेल्टर है, सोने के लिए बिस्तर है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद का भाव उठेगा। तुम यह न कहोगे कि परमात्मा जो है मूर्ख है, उसे पता नहीं कि कैसा करना चाहिए। और तुम ऐसा कहते नहीं हो डायरेक्ट, लेकिन तुम्हारे सारे प्रयास जो है उनकी भाषा वही है। ऐसी शाब्दिक भाषा ना होगी जैसे हमने कहा, लेकिन सारी चेष्टाएं यही हैं कि तुम परमात्मा को कहते हो, उस अस्तित्व को कहते हो, उसे समझ नहीं है, वो बेअकल है। कॉस्मिक रिदम जो है परफेक्ट नहीं है,
उसमें सुधार की जरूरत है। तुम सुधारना चाहते हो, तुम कहीं पर कुछ भी सुधारना चाहते हो, मतलब तुम पूरी कॉस्मिक रिदम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, क्योंकि वो एक है, अलग अलग नहीं है। तो भीतर आंख बंद करो, बैठ जाओ, देखो कुछ हिलता डुलता है या नहीं हिलता डुलता है। भीतर अंतराकाश निरभ्र है, निर्गुण है, निराकार है। देख लो, बहुत सारे पैमाने होंगे। तुम यदि टाइम इल्यूजन को जी रहे हो, तुम्हें समय का बोध है, समय का बोध से तुम जीते हो, मतलब मामला गड़बड़ है। समय का बोध क्यों है? तुम कुछ पाना चाहते हो तुम कुछ पाना चाहते हो, इसलिए समय की गणना करते रहते हो कि यार इतना समय बीत गया, यह चाहिए, वह चाहिए, वह चाहिए। यदि समय के बोध को जी रहे हो, मतलब तुम हेरफेर करना चाहते हो कॉस्मिक रिदम में। तुम चाहते हो कि यह मिल जाए, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तुम कहते हो कॉस्मिक रिदम को अकल नहीं है, यह हमें मिलना चाहिए। उसे समझ नहीं है, वो ठीक नहीं है, परफेक्ट नहीं है, उसमें सुधार की जरूरत है कॉस्मिक रिदम में। फिर हम कहते हैं कि अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू कर्म कर और फल की इच्छा न कर, है ना। वही हम भी समझाते हैं कि प्रति संवेदन से जियो, कर्म करो मत, कर्म को होने दो, कर्म होगा सहजता से, और उसके फल की इच्छा न करो। जो मिला धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, है ना। वो कम भी नहीं है, वो ज़्यादा भी नहीं है, वो कितना है, जितना होना चाहिए उतना है ना। तुम देखो तो सही, अस्तित्व तुम्हारा ख्याल रखता है कि नहीं। तुम्हारी जरूरत की चीज़ें तुम्हें मिल जाती हैं या नहीं मिल जाती हैं? तुम भोजन करते वक्त धन्यवाद देते हो या नहीं? तुम जो चावल खा रहे हो ना, वो कहीं 100 किलोमीटर दूर या 500 किलोमीटर दूर किसी किसान ने बड़ी मेहनत करी, बड़े श्रम से उसे उगाया, फिर किसी ने उसे ढोके इधर लिया, फिर उसे ट्रांसपोर्ट वाले ने इधर किया, उसने उधर किया, उसने उधर किया, किसी ने मिलिंग करी, किसी ने कुछ किया, है ना, धान का चावल बनाया और तुम्हारी थाली में आया। उसको किसी कहीं से फिर, चलो कभी तुमने पकाया, कभी किसी और ने पकाया, बन के कहाँ से चला और कहाँ तुम्हारी थाली में आ गया। उसमें नमक डाला है ना, वो हजारों किलोमीटर दूर समुद्र से आया, कैसे कैसे निकाला, किसने निकाला, कैसे आया। वो मिर्च कहीं और से आई, वो हल्दी कहीं और से आई, वो चीज़ कहीं से, कहाँ कहाँ से चीज़ें घूम के तुम्हारी थाली में आ गई। और तुम उसका आनंद ले रहे हो। तुम्हें ठंड लगी, कपड़े पहन रहे हो, अरे इसकी कपास या इसका जो भी मटेरियल है कहाँ से निकला, कहाँ से चला, कहाँ बना, कैसे घूम फिर के तुम्हारे पास आया। तुम कहते हो नहीं नहीं, हमने इसका धन दिया है। तो यहाँ तो फर्क हो गई ना बात। धन्यवाद का भाव उठना चाहिए। तुम यदि गुणा भाग लगाते हो कि इसका हमने धन दिया है, इसका हमने पे किया है, व्यवहारिक सत्य अपनी जगह रहेंगे। ये हम नहीं कहते कि व्यवहारिक सत्य नहीं रहेंगे, व्यवहारिक सत्य को व्यवहारिक सत्यों की तरह ही जीना पड़ेगा। लेकिन उस दृष्टि से क्या तुम देख पाते हो? धन्यवाद का भाव उठता है कि ये भोजन तुम्हारी थाली में आया, भगवान जाने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें चल के कैसे कैसे हुई, कितनी मुश्किलों से पैदा हुई। तुम एक कौर में ऐसे खा ले रहे हो, वह चीज़ कोई 3 महीने में पैदा हुई, कोई 4 महीने में पैदा हुई, कोई इतने महीने में पैदा हुई, फिर ऐसा हुआ, ये प्रोसेसिंग हुई, वैसी प्रोसेसिंग हुई, वहाँ से चली, वहाँ से चली, वहाँ से आई, वहाँ से आई, तब तुम्हें भोजन मिला, तुम्हारे वस्त्र मिले। भगवान जाने कहाँ उसकी कपास पैदा हुई, कहाँ उसका मटेरियल निकले, कौन से समुद्र से निकले, कोई कहीं से निकला, कोई कहीं से निकला, और उससे तुम्हारे वस्त्र बन गए। तुम किसी घर में रह रहे हो, कितने लोगों ने मिलकर ये घर बनाया होगा, कितने श्रम से बनाया होगा। घर देखा है कितने श्रम से बनता है, कितने मजदूर लगते हैं। और तो और
ये टाइल्स जो हैं वो कहाँ से बन के आई होंगी, ये सीमेंट कहाँ बन रहा होगा, उसमें कितने श्रमिक लगे होंगे। पूरी कॉस्मॉस, पूरी कायनात तुम्हारे लिए काम कर रही है, तुम्हें दिखता नहीं? पूरी कायनात तुम्हारे लिए काम कर रही है। तुम मजे से बैठे हो इस जगह के लिए, गौर से देखो तो लाखों लोग लगे रहे होंगे। स्टाइल्स फैक्ट्री में कितने लोग लग रहे होंगे, ये डिस्टेम्पर वाली फैक्ट्री में कितने लोग लगे रहे होंगे, किसने गिट्टी तोड़ी होगी, किसने रेत ढोई होगी, किसने क्या किया होगा। किसने लोहा कहाँ से माइनिंग करके निकाला होगा, फिर कौन सी फैक्ट्री में उसका सरिया बना होगा, फिर कैसे किस ट्रांसपोर्टर ने कहाँ से ढोया होगा। वो ट्रांसपोर्टर ने जो ढोया, ट्रक में ढोया, वो ट्रक कहीं और बना होगा। उसमें कितने लोग लगे होंगे उस ट्रक वाली फैक्ट्री में। उसमें जो ट्रक में जो है हजारों सामान लगे, वो भगवान जाने कहाँ कहाँ से आए होंगे। कहाँ कहाँ से आएंगे वो ट्रक, ऐसे तो बनाना होगा। हजार जगह से हजार चीज़ें आई होंगी, और जिस जिस जगह से चीज़ें होंगी वहाँ पर कितने लोग न लगे होंगे, तो फिर वो ट्रक की फैक्ट्री में आए होंगे। तुम एक एक चीज़ को पकड़ो ना। पूरी कायनात तुम्हारे लिए लगती है ताकि तुम सरवाइव कर सको। पूरी कायनात व्यवस्था करती है तुम्हारी रोटी के लिए, तुम्हारे कपड़े के लिए, तुम्हारे मकान के लिए, तुम्हारी व्यवस्थाओं के लिए, तुम्हारी दवा दारू के लिए। तुम्हें कहीं आना जाना है तो परिवहन की व्यवस्थाएं होती है, सड़कें बनती, तुम सड़कों से चले आते हो। सड़कें कैसे बनती हैं? तुम हवाई जहाज में बैठे चले आए, हवाई जहाज बनता कैसे है, उसके उतरने की व्यवस्था, ये व्यवस्था, वो व्यवस्था, ट्रेनें चलती कैसे हैं, बनती कैसे हैं, कहाँ क्या। पूरी कायनात तुम्हारे लिए काम कर रही है। पक्षी तुम्हारे लिए गीत गाते हैं, सूरज तुम्हारे लिए निकलता है। लोग आते हैं ना रिट्रीट में, तब बाहर खड़े होते हैं ना, यहाँ पर सुंदर वैली है बड़ी सी, तो हम उनसे कहते हैं देखो तुम्हें हमने बुलाया ना रिट्रीट में, उसके पहले हमने गार्डन बनाया है। ये दिख रहा है ना, हजारों लाखों हेक्टेयर का जो गार्डन दिख रहा है, ये पहाड़, वैलीज, पर्वत, ये हमने तुम्हारे लिए बनाया है कि तुम आओगे रिट्रीट में तो गार्डन तो चाहिए ना। ये गार्डन तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें लगेगा ये मजाक है, ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। गार्डन हो रहा है, नेचुरल गार्डन है, बहुत समय से हो रहा है। इस प्रतीक्षा में हो रहा है कि तुम कभी आओगे, है ना। पूरी कायनात तुम्हारे लिए लगी पड़ी है। तुम्हें धन्यवाद का भाव नहीं उठता? यदि तुम्हें ग्रेटिट्यूड का भाव उठेगा तो तुम्हारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। तुम्हारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे जीवन में सहजता आएगी, सहजता आएगी और सच्चा प्रेम उठेगा, नकली प्रेम नहीं उठेगा। नकलीपन तुम्हारे जीवन से गायब हो जाएगा, अप्रामाणिकता तुम्हारे जीवन से गायब हो जाएगी, तुम सहज हो जाओगे। ईमानदार तुम्हें बनने की जरूरत नहीं है, ईमानदार तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे भीतर आ जाएगी। सद्गुण तुम्हें लाने नहीं पड़ेंगे, सद्गुण तुम्हारे भीतर आ जाएंगे। तुम जो है बांट के रोटी खाओगे, है ना। धन्यवाद का भाव रहेगा, तुम बांट के रोटी खाओगे। तुम अपने संसाधनों पे दावा नहीं करोगे। तुम्हारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। तुम्हारे भीतर का विचलन गायब हो जाएगा। तुम आंख बंद करके बैठोगे परम धन्यवाद के भाव से। क्या पाना है, विचार ही नहीं आएगा। तुम्हें लगेगा पूरी कायनात लगी है, मुझे रोटी दे देती है, कपड़े दे देती है, शेल्टर दे देती है, सब दे देती है।
क्या फिक्र करनी, क्या फिक्र करनी। इसलिए उसे परमपिता भी कहा जाता है, उस समूचे अस्तित्व को परमपिता, है ना। ये सारे जो सिस्टम ये सब काम कर रहे हैं, इसे आदि शक्ति कह दिया जाता है। आदि शक्ति ये सब जो है तुम्हारे लिए काम कर रही है। पल पल तुम्हारा ख्याल रखा जा रहा है, जो तुम्हारे लिए जरूरी है वो तुम्हें दिया जा रहा है, जो तुम्हारी पात्रता है वो तुम्हें उपलब्ध है। तुम किस फिक्र में लगे हो, किस गुणा भाग में लगे हो, क्यों लगे हो, क्यों असहज हो, क्यों अशांत हो, क्यों बेचैन हो। आंखें बंद करके देखो ना, अंदर हलचल है ना, सब कुछ ठहरा हुआ है, परम शांत नहीं ना। देखो उस हलचल को देखो, अपनी शिकायतों को देखो, अपने आग्रहों को देखो। तुम बदलना चाहते हो इस संसार को, इस सृष्टि को अपने अनुरूप ढालना चाहते हो। तुम्हारी दृष्टि यदि सम्यक दृष्टि होगी ना, सहज दृष्टि होगी ना, तो धन्यवाद के अलावा देने के लिए कुछ भी नहीं है और लेने के लिए तो कुछ है ही नहीं। जरूरत से ज़्यादा मिला हुआ है, जरूरत से ज़्यादा मिला हुआ है। खाने के लिए 2 रोटी चाहिए, तुम 4 भी खाना चाहो तो मिल जाती है, ज़्यादा खा लेते हैं। पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े बहुत होते हैं, तुम्हारे पास 10 जोड़ी होंगी, 20 जोड़ी होंगे ना, होंगे। रहने के लिए छोटा सा कमरा काफ़ी है, तुम्हारे पास 1 से ज़्यादा कमरे होंगे, है ना। तुम कहोगे नहीं नहीं, वो पड़ोसी के पास तो 10 मंजिल की बिल्डिंग है, बड़ी कोठी है, मेरे पास तो छोटा सा घर है। मेरे पास तो 20 जोड़ी कपड़े हैं, उसके पास 200 जोड़ी कपड़े हैं, मेरे पास 200 जोड़ी कपड़े होने चाहिए। उलझ गए ना। तुम्हारे लिए जितना जरूरी है उतना तुम्हें मिला हुआ है। तुम व्यर्थ के गुणा भाग में लगे हो ना, गुणा भाग तुम्हारा जीवन खा जाएगा। तुम्हारे जीवन में सहजता नहीं आएगी, तुम्हारे जीवन में प्रेम फलित नहीं होगा। नकली प्रेम करते रहोगे, नकली आडंबर करते रहोगे, अप्रामाणिक जीवन जियोगे। अप्रामाणिक जीवन यानी उसमें लेसन्स नहीं होते हैं। लेसन्स के लिए तुम्हें प्रामाणिक होना पड़ता है। जितने तुम अप्रामाणिक होते हो ना, डंडा उतने जोर से बजता है। ये जो डंडे बजते हैं ना, इतनी तकलीफें देता है ना अस्तित्व, यह उसका प्रेम है। वह तुम्हें सजग कर रहा है कि तुम प्रामाणिक हो जाओ, सहज हो जाओ। तुम सहज और स्वाभाविक नहीं होगे ना, तो अस्तित्व के डंडे तुम्हें पड़ते रहेंगे। और डंडा जो है प्रेम का ही डंडा है, उसमें दर्द होता है, तुम्हें तकलीफ होती है तुम्हें, लेकिन वो दर्द और तकलीफ तुम्हें जरूरी है, इसीलिए तो डंडा मारता है। तुम्हें राइट लेसन्स दिए जाते हैं, ग्रहण कर लो परम स्वीकार की भाव दशा से, है ना। परम स्वीकार की भाव दशा में उसे स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लोगे, समस्या खत्म हो जाएगी। तुम्हें जो है श्रद्धा जागेगी, उस लेसन के बाद में तुम्हारे भीतर शांति आएगी, तुम्हारे भीतर ठहराव आएगा, तुम्हारे भीतर आनंद फलेगा, निर्भर हो जाओगे। तुम्हें लगता है बुरा हो रहा है, बुरा नहीं हो रहा है, तुम देख तो लो, तुम निर्भर हो जाओगे। तुम्हारी कोई पागल दौड़ होगी, कुछ ज़्यादा ही पागल दौड़ होगी, तो तुम्हें असफलता दे दी जाएगी, है ना। असफलता प्रेमवश दी जाएगी। यदि तुम्हारी पागल दौड़ सफल हो जाती है तो तुम और तेज दौड़ोगे। तुम्हारे जीवन में न सुख होगा, न शांति होगी, न सहजता होगी। तुम और तेज दौड़ोगे।
और अशांत हो जाओगे, और बेचैन हो जाओगे। तुम्हारी वासनाएं और बहुगुणित हो जाएंगी। वासना से युक्त चित्त जो है शांत नहीं रह सकता, सहज नहीं रह सकता। वासना से युक्त जो चित्त है वह असहज होगा, अशांत होगा, बेचैन होगा, तकलीफ में होगा, नींद नहीं आएगी। अरे तुम्हें भोजन मिल गया, तुम्हें पानी मिल गया, तुम्हें शेल्टर मिल गया, तुम्हें बिस्तर मिल गया, तो रात में तुम आराम से सो जाओ ना। तुम बेचैन क्यों होते हो? तुम्हें नींद की तकलीफ क्यों हो जाती है कई बार? ऐसा क्यों हो जाता है? बेचैनी तुमने खुद मोल ली हुई है। तुम किसी पागल दौड़ में हो, तुम कुछ ज्यादा पाना चाहते हो, तुम उसमें गुणा भाग बहुत ज्यादा लगा रहे हो। यह नहीं देख रहे हो कि वह सम्यक आजीव है या नहीं। वह तुम्हें जैसा अर्जित करना चाहिए सहजता से वैसा तुमने अर्जित किया है या नहीं किया है। गलत तौर तरीकों से अर्जित करने के चक्कर में तो नहीं पड़ रहे हो। पूरी दुनिया शॉर्टकट में जा रही है ना। शॉर्टकट में जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा पा लेना है। तो जीवन में असहजता गायब हो गई, सहजता गायब हो गई, असहजता आ गई। कॉस्मिक रिदम कहती है गो स्लो, धीरे धीरे चलो। जल्दी और ज़्यादा पाने के आग्रह को विसर्जित कर दो, धीरे धीरे चलो। जो अस्तित्व की मर्जी होगी वह तुम्हें मिल जाएगा। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वह ऐसे जीता है जो तेरी मर्जी पूरी हो। क्यों? क्योंकि तेरी मर्जी जो है हमेशा सही है। जो तू चाहता है बिल्कुल सही चाहता है। तेरा हर करना जो है परफेक्ट है, परम बैलेंस में, परम संतुलन है। हम कुछ भी करके उस संतुलन को बिगाड़ देंगे। हम जो कुछ भी करेंगे उस संतुलन को बिगाड़ देंगे। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। कर करके ही तो तुमने बिगाड़ा है ना, कर करके ही तो बिगाड़ा है। देखो तो सही, तुमने जितना किया है तुम्हारे अंदर उतनी अशांति, बेचैनी, विकार पैदा हुई है। यह इम्बैलेंस है ना। संतुलन का बिगड़ना है और तुमने कर करके बिगाड़ा है। न करने से सब ठीक हो जाता है। तुम कुछ न करो, कॉस्मिक रिदम अपने आप सब ठीक कर लेगी, सहज कर देगी। परम स्वीकार की भाव दशा में आ जाओ। वही भोजन जो है ना, रूखा सूखा भोजन तुम कहते हो जिसे परमात्मा ने दिया है, अरे भोजन है, तो वही भोजन अमृत हो जाएगा, है ना। गुरुद्वारा में भजन नहीं सुनते? रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पीऊ। उसको रुखी सुखी खा करके भी धन्यवाद भाव से खाओ, वह अमृत हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। लेकिन तुम उसे रुखी सुखी कहते क्यों हो? अरे उसे प्रसाद कहो ना। जो भी मिल रहा है वह प्रसाद है, अस्तित्व का प्रसाद है, परमात्मा का प्रसाद है। देखो कायनात कहाँ से कहाँ कैसी व्यवस्था कर रही है। वो कहाँ से अनाज पैदा हुआ, कहाँ चला, कहाँ पका, कहाँ हुआ, तुम्हारे यहाँ थाली में आ गया। वो प्रसाद ना हुआ? प्रसाद ही तो हुआ। कितनी चीजें उसमें सम्मिलित है, कहाँ कहाँ से आई, तुम्हारी थाली में आ गई, प्रसाद है। धन्यवाद भाव से ग्रहण करो, वह अमृत हो जाएगा, वह अमृत हो जाएगा। जो आ गया ना, धन्यवाद देके उसे खा लो, अमृत हो जाएगा।
तुम अलग से कुछ करना छोड़ो ना। व्यर्थ की एक्सरसाइज छोड़ो ना, रिलैक्स हो जाओ।